में यहाँ की मिट्टी में लुढ़काते हुए लेकर आते हैं। कई लोग वहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं और जैसे ही संत महंत यहाँ से गुजरेंगे, ये जो सड़क है, ये मार्ग है, मेरे कैमरामैन संजय दिखाएंगे, ये जो मार्ग है जिस पर अभी कोई नहीं है, इसी पर से और अखाड़ों का जत्था यहाँ से गुजरेगा और बगल में जो बड़ा मैदान है, उस मैदान में इन वाहनों की पार्किंग की गई है। जो महाराज लोग, बड़े बड़े संत महंत जिस रथों पर आएंगे और जिन वाहनों से आएंगे, उन वाहनों की वहां पर पार्किंग की गई है। तो यहाँ पार्किंग होगी और एक अखाड़ा स्नान करने के बाद निकलेगा, दूसरा अखाड़ा यहाँ पहुंचेगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। अव्यवस्था को दूर करने के लिए तमाम ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। लगातार पुलिस प्रशासन ड्रिल कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है कि जिस दिन मुख्य स्नान हो उस दिन, यानी पर्वकाल का स्नान तो जनता का स्नान है, और जब अखाड़ों का शोभा यात्रा के साथ अमृत स्नान की यात्रा शुरू हो तो उसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसके बाद अब जिस स्नान की आप बात कर रहे थे, मौनी अमावस्या, और जो आखिरी शाही स्नान है वो वसंत पंचमी, मतलब ये 3 बड़े स्नान हैं। और तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे अगले स्नान तक यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। 29 तारीख का जो स्नान है उसमें प्रशासन भी उम्मीद कर रहा है कि सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, क्योंकि उसी दिन लोग ये मानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन ही सृष्टि का आरंभ किया था ब्रह्मा ने, और उसके साथ ही इसलिए उस दिन बहुत सारे लोग मौन रहते हैं। और मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। और जब कुंभ का सुयोग हो, चूंकि ये प्रयाग ऐसी धरती है, यहाँ हर साल माघ में 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं, लेकिन अभी चूंकि महाकुंभ का महासंयोग है, लिहाजा लोगों में कई गुना ज्यादा, कोटि गुना ज्यादा पुण्य अर्जित करने की ललक है, उनकी आकांक्षा है, उनका मनोरथ है। संजय, हमें ये भी बताइए कि 12 साल बाद कुंभ आता है, लेकिन इस बार का कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा स्पेशल है कुंभ। उसके पीछे वजह क्या है, साथ ही साथ सर्दी कितनी है? मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा कोल्ड हुआ है। हाँ, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और ये 12 साल बाद कुंभ का संयोग आता है, लेकिन हर 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बनता है जिसे कि पूर्ण कुंभ, महाकुंभ कहते हैं। और वो पूर्ण महाकुंभ का संयोग है ये अभी इस साल, जिसको ज्योतिषियों ने बताया है कि इसमें शनि की और बुध की जो स्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। तो ऐसा दुर्लभ संयोग होने से इसे महाकुंभ, महापूर्ण कुंभ की संज्ञा दी जाती है। और ये 144 साल बाद ऐसा संयोग फिर से आया है। इसके साथ ही जहाँ तक सर्दी की बात करें तो तापमान काफ़ी कम है। कल बारिश भी हुई थी, बारिश के बाद से धुंध बढ़ गई है। और सूर्य देवता के दर्शन कब होंगे, ये लोगों को आकांक्षा इसकी है और उनकी कामना है कि थोड़ी ऊष्मा आए, ताकि जो पर्व काल है उसका आनंद और ज़्यादा बढ़े और लोग गंगा स्नान का आनंद बहुत ही शुभ्र प्रकाश में ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है और किस तरीके से लाखों की संख्या में, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे हम। आता जा रहा है और यही वो रास्ता है जहाँ से मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन पहला अमृत स्नान है, उस दिन साधु संत महंतों की टोलियां यहीं से गुजरेंगी और गंगा में डुबकी लगाएंगी। और इस तरह से पहले अमृत स्नान का शुभारंभ हो जाएगा। आज पर्व काल है, पर्व काल में आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के इस महा संयोग पर और प्रयाग की ये पुण्य भूमि है, महाकुंभ का अवसर है। ऐसे में लोग, जनता, जो धर्मप्राण जनता है भारत की, सिर्फ भारत ही नहीं कहें, विदेशों से भी हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी यहाँ पर कुंभ की इस छटा का अवलोकन कर रहे हैं। कुंभ ऐसा दुनिया में सबसे बड़ा मेला, एक जगह जुटने वाले लोगों का मेला, और एक सीमित काल में, यानी एक तय समय में इतने सारे लोगों का एक साथ स्नान करना और इस मेले में जुटना, ये इसकी भव्यता और दिव्यता के साथ साथ इसे लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनाता है। आखिर वो लोग क्यों यहाँ पर आते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे एनहांस करते हैं, साथ ही
संतों महंतों के दर्शन भी होते हैं यहाँ उनको, और ज्ञान चर्चा भी मिलती है। जहाँ भी जाइए, जिस भी पंडाल में जाइए, कहीं पर प्रवचन चल रहे हैं, कहीं पर रास लीला हो रही है, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं भंडारे बट रहे हैं, हर जगह यानी ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी यहीं पर आकर संकेंद्रित हो गई है, यहीं पर आकर सब संघनित हो गई है। बिल्कुल। और आपके पीछे संजय हम इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोगों को देख पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाइए, देखिए इतनी ज्यादा सर्दी है, और अगर कोई भी किनारा हो, मतलब पानी हो, तो सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये आस्था का सैलाब है जो हम देख पा रहे हैं, और आज से शुरुआत हुई है। वैसे भी आज का दिन बहुत ज्यादा खास है मुहूर्त की वजह से, इसलिए कहते हैं आस्था की ऊष्मा है, और उस ऊष्मा की वजह से लोगों को यहाँ की जो सर्दी है वो किसी भी तरह से न हैरान कर पा रही है, न परेशान कर पा रही है। मेरे पीछे चूंकि उधर लाइटिंग, अंधेरा ज़्यादा है, गंगा की धार कलकल करती हुई बह रही है, और इधर ये सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस कर्मियों का दस्ता यहाँ पर घाट की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और साथ ही हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने न टेंट बुकिंग कराई है, न रेस्टोरेंट बुकिंग कराई है, वो यहीं पेड़ों के नीचे या फिर खुले में कंबल ओढ़े उन्होंने रात गुजारी है और भंडारों में भोजन प्रसाद पाया है। ऐसे लाखों लोग हैं, यानी जो लोग अपनी चिंता, परिवार की चिंता छोड़कर और यहाँ कुंभ तक आते हैं, तो यहाँ के लोग, यहाँ जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं या जो धर्मप्रिय जनता है, जो दान करने में विश्वास रखती है, वो उनकी चिंता करती है कि वो लोग आएंगे तो खाएंगे क्या और कैसे। तो उसके लिए जगह जगह कुंभ क्षेत्र में जो 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, वहाँ हजारों भंडारे चल रहे हैं। कहीं 24 घंटे कभी भी आप चले जाएं तो वहाँ पर भोजन प्रसाद आपको मिलेगा, और सिर्फ काम चलाओ नहीं, आपको बढ़िया भोजन मिलता है। और इसके साथ ही यहाँ 24 घंटे जो सदाव्रत चलता है, यानी अन्न क्षेत्र चलते हैं, तो साधु संतों का कहना है कि वो यहाँ पर कमाने नहीं, लुटाने आते हैं, अपनी तपोबल की पूंजी को लुटाने आते हैं। जो अपनी सिद्धियां उन्होंने अपनी तपस्या से हासिल की, वो जनता को समर्पित करने आते हैं, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया है उस धन की शुद्धि के लिए आते हैं। यानी यहाँ यही वजह है कि जो भी आता है, जिसके पास 1 लाख रुपए हैं वो 1 लाख रुपए लुटा के जाता है, जिसके पास करोड़ों की संपदा है वो करोड़ों लुटा के जाता है। इन 45 दिनों में न केवल ऊर्जा संघनित होगी, बल्कि इन 45 दिनों में जो विचारों की सरस्वती उत्पन्न होगी, जो सरस्वती निकलेगी, वो सरस्वती संगम का जो सरस्वती नाम है, जहाँ सरस्वती लुप्त है, लेकिन जब वो ज्ञान की चर्चा होती है तो सरस्वती वहाँ प्रकट होती है और त्रिवेणी नाम सार्थक हो जाता है। बिल्कुल संजय, और तस्वीरें हम एक बार लगातार अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं, और पौष पूर्णिमा मतलब बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। साथ ही साधु संतों के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आम जनों को हम देख पा रहे हैं वहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं तमाम संतों के लिए भी। वो स्नान कब से शुरू होने जा रहा है या शुरू हो चुका है? साधु संतों का जो अमृत स्नान की शोभा यात्रा है वो कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी, और लगभग 5 बजे यहाँ 4:30 बजे से स्नान शुरू होगा। सबसे पहले जूना अखाड़ा आएगा, जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा साथ में चलते हैं। इसके बाद दूसरे सभी अखाड़े अपने अपने क्रम से आएंगे, और शैव सन्यासियों के अखाड़ों के बाद उदासीन सन्यासी आएंगे, और उनके दोनों अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे, नया उदासीन और बड़ा उदासीन अखाड़ा। और उसके बाद फिर वैष्णव अखाड़े आएंगे। वैष्णव अखाड़ों के तीनों अणियाँ अलग अलग समय पे, अलग अलग समय काल में आएंगी, और जिसमें निर्वाणी अणी है, निर्मोही है, दिगंबर अणी है, और तीनों अणियों के स्नान के बाद सबसे आखिर में 13वां अखाड़ा जो निर्मल अखाड़ा है, उस अखाड़े के सन्यासी यहाँ पर। मतलब आप कह रहे हैं कि कल से साधु संतों की शुरुआत होगी स्नान की। आज ये सिर्फ पौष पूर्णिमा पर हम बाकी के लोगों को देख रहे हैं यहाँ स्नान करते हुए जो पहुंचे हुए हैं।